गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, कमेंट सब आप शुरू हुए हैं, आ रहे हैं। अभी जब तक भी आ रहे हैं आप लिखते रहना। कल मैंने आकांक्षा के बारे में आपको समझाया था, जिसकी ऑडियो सबको भेजी गई है। जिनको ना मिली हो वो शिकायत कर सकते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि और अभाव की जानकारी ठीक नहीं रहेगा। पूर्ति, निश्चयात्मक बुद्धि और अभाव की पूर्ति और उसमें आनंद, इसको कहते हैं आकांक्षा। इनसे जो मिलकर के बनती है उसको कहते हैं आकांक्षा। दोबारा से कहूंगा, आप अपनी जिंदगी में अपने अभावों को महसूस करिए। अगर हो सके तो अपने अभावों को किसी पेपर पर लिखिए और पेपर पर लिख करके ये जानिए कि इनकी आवश्यकता क्या है। क्या इन अभावों के बगैर मेरा काम चल सकता है? इस बात को स्पष्ट करेंगे। तीसरा, वो वस्तुएं मुझे मिल जाएं जिनकी आपको आवश्यकता है, वो वस्तुएं आपको मिल जाए जिनकी आपको आवश्यकता है। चौथा, उन वस्तुओं के उपलब्ध हो जाने पर आप कितने संतुष्ट और अपने आप को कितना सुखी महसूस करते हैं। मन है दोबारा से आपको बोलूं, अभावों की पूर्ति और उस पूर्ति में आनंद, अभावों की पूर्ति और उस पूर्ति में आनंद का सुख लेना, आकांक्षा का जागरण। पहले मैंने कहा है निश्चयात्मक विश्वास, फिर अभाव की पूर्ति। अब उदाहरण दूंगा। बीज को पक्का विश्वास है, भूमि पानी अगर मुझे मिले तो भूमि में जाकर के मेरा जो ये कलेवर है ये नष्ट हो जाएगा।
और मुझे ये विश्वास है जो अभाव मेरे पास हैं उनकी पूर्ति धरती माता मेरी कर देगी। उन अभावों की बात कर रहा हूं। जैसे उन अभावों की पूर्ति होने लगे, योगेश अंदर से सुनो बेटा जो मैं कह रहा हूं, जब उन अभावों की पूर्ति होने लगे, या मैंने लोभ मोह काम की बात नहीं की है, आपकी कामनाओं की बात नहीं की है बेटा। आपको जो गति देते हैं वो आपके विचार देते हैं, और हमारी जो गति है, हमारी जो गति है वो सुख की तरफ है, उन अभावों की तरफ नहीं। जिसको पाकर के हमारे अंदर आनंद रूपी सुख पैदा हो जाए, मन की इच्छा के अनुसार चलने के कारण हम सांसारिक सुखों में जाकर के भटक जाते हैं। यहां सांसारिक सुख नहीं कहा गया है ना, सांसारिक सुख नहीं कहा गया है। ये कहा गया है हृदय से पूछिए मेरे पास क्या अभाव हैं, और तोलिए उन अभावों को। इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। नदी की आकांक्षा है मैं कभी ना रुकूं और निरंतर दौड़ती रहूं, सागर से मिलने की उसकी आकांक्षा है। ब्रह्म विद्या की बात मैं आपसे कर रहा हूं। आगे कह रहा हूं, एक चींटी अपने भविष्य का ध्यान रखती है, छोटी सी है, और ढूंढ ढूंढ करके दाने ला करके अपने बिल में रखती रहती है, और निरंतर उसकी क्रिया वो जारी रहती है। बेटा तो अभी अभाव की बात जो कर रहे थे, बताता हूं। आपने भोजन तैयार किया, पेट को दिया, पेट ने पचाया, मल बनाया, मल का आपने विसर्जन किया, भूमि ने उसे फिर से उपजाऊ शक्ति बना करके और अन्न में बदला। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। और अगर कोई ऐसा आदमी हो जो अपने पेट को भरने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता हो, आज पेट भर गया, पैर फैला करके सो गया, जब उठा तो मल विसर्जन हो गया, पेट ने फिर मांगना शुरू किया। ऐसे व्यक्ति भूख के कारण करवटें बदलते हैं, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो अपने आप पर निर्भर रहता है और ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को मानता है,
और ब्रह्म विद्या का पालन करता है, उसके अंदर आकांक्षा जगती है। उदाहरण के रूप में बीज को कहूंगा, बीज की अंदर से आकांक्षा है, हे भगवान एक मौका दे दे, मैं उग जाऊं किसी तरह से, मुझे जन्म लेने का मौका मिले और मैं भी तेरी सृष्टि में अपना कुछ कर्म छोड़ करके जाऊं। वो बीज के अंदर बैठी हुई चेतना अंतर हृदय से पुकार करती रहती है, और सचमुच जानना, परिस्थितिवश अगर उसे भूमि मिल गई तो वो उगेगा, समय आने पर उगेगा। इस सृष्टि में रासायनिक तत्वों की निरंतर क्रिया चलती रहती है, जो किसी को दिखाई नहीं देती। अदृश्य रूप से संतुलन को बनाने के लिए ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो अपने आप घटती रहती हैं। चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे ये परमात्मा का ब्रह्मांड हो, उसमें वो घटनाएं निरंतर चलती रहती हैं। उनके पीछे एक शक्ति निरंतर काम करती रहती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब निरंतर अपने काम को करते रहते हैं। आपका शरीर नवीन श्वास को लेता है, नवीन बोला है, नवीन श्वास को लेता है, शरीर में जाकर के वो अपना काम करता है। उसको गंदगी समझ करके शरीर ही, आप नहीं, शरीर ही उसको बाहर फेंक देता है, और फिर अगली आवश्यकता को जैसे ही फेंकता है तो अगली इस आवश्यकता को महसूस करता है और बार बार लेता है। समझाना क्या चाहता हूं, समझाना ये चाहता हूं कि हमारा जीवन विचार पर टिका है। विचार में अभाव पैदा होते हैं। अगर वहां पर अभाव ब्रह्म से संबंधित, जीव से, आत्मा से संबंधित होते हैं तो वो आनंद देते हैं, और निरंतर जैसे नदी सागर की तरफ बहती रहती है, ऐसे ही निरंतर जीवन की यात्रा शरीर के माध्यम से परमात्मा की तरफ निरंतर रहती है, ब्रह्म विद्या के कारण। परंतु जिनको यहां पर आकर के इंद्रिय भोग लग जाते हैं, वो भी हमारे मन पर अपनी प्रतिक्रिया को करते रहते हैं। एक अभाव, योगेश बात तो बहुत अच्छी लिखी है, अब जरा अंदर से तो सुनना। मैंने कहा जो आपने लिखा है, अगर उस ब्रह्म विद्या को आप अवशोषित कर लें
अगर जो आपने अवशोषित शब्द लिखा है, अगर आप ब्रह्म विद्या को अवशोषित कर लें तो आपकी जो चेतना है, आत्मा है, उसका विस्तार होना, जैसे बीज में से पेड़ का विस्तार होना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता। बेटा उस समय पर आप वो काम करेंगे जिससे आपके शरीर को लाभ नहीं, आपकी आत्मा को लाभ हो। और एक बात और कह रहा हूं, आपकी आत्मा का लाभ, लाभ में किसी की हानि नहीं होती, लाभ में किसी की हानि नहीं होती। हानि में पहले अपनी हानि होती है और उससे किसी को फायदा नहीं होता। अगर हम ब्रह्म विद्या को अवशोषित करें तो इसी क्रिया का नाम आकांक्षा है। वो जैसे विचार हर वक्त, जैसे विचार लोभी को लोभ के, भोगी को भोग के, कामी को काम के, जिस तरह से प्रेरित होते हैं फिर वो वैसा ही काम करते हैं, वैसी ही इच्छा उनके अंदर पैदा होती है। आप देखिए ना, धरती एक सेकंड के लिए रुकती नहीं है, परंतु दौड़ती है तो जो उसका निर्धारण है उसी में दौड़ती है। दौड़ने से जीवन और निर्धारण से सद्गति। दोनों मिलती हैं। अब आप खुद ही देखिए कि मुझको क्या करना है। प्रत्येक जन्म में जीव आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। कष्टों को, अवरोधों को सह करके उसकी आंतरिक जिज्ञासा जगती है निवारण के लिए। इन कष्टों से कैसे निवारण पाया जाए। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं दुखों को देख करके जो वो अपना पीछा छुटाना चाहते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो इस जीवन में जन्म को पाकर के भार स्वरूप मानते हैं और जीवन का बोझ उनसे उठाया नहीं जाता। अगर आप अपने आप को ब्रह्म में स्थित करें और ब्रह्म में स्थित करके बेटी कल बात समझाई थी, आई भी थी मेरे पास। मैंने कल आपको बताई थी, कई माँ बताई थी, जिसमें बंदरिया का उदाहरण भी दिया था। विचार कभी एक से नहीं हो सकते। मैंने ब्रह्म विद्या की बात आपसे की है, उससे आकांक्षा पैदा होती है और आकांक्षा दो नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म एक है, वो सबके अंदर विराजमान है, कण कण में विराजमान है, सबको गति दे रहा है।
सुदेश ऐसे काम नहीं चलेगा, आचरण से काम चलेगा, आचरण से, सुनने से काम नहीं चलेगा। साधना इसी को ही कहते हैं। हमें अपनी मंजिल तक जाना है। बेटी हमारी कोई अपनी मंजिल बनाइए ना, नहीं तो आप विचारों के चक्र में फंसे रहेंगे, वो आपको अपने दायरे से बाहर नहीं निकलने देंगे। एक चक्र है सृष्टि का जो घूम रहा है, जिसको कल मैंने नमक तेल बोला था। ये कहा था जिंदगी केवल नमक तेल को जुटाने में निकल जाती है। नहीं, हमें उससे बाहर जाना है। ब्रह्म विद्या से अपनी आकांक्षा को पैदा करना है और आकांक्षा से ब्रह्म को प्राप्त करना है। वो ही हमारी मंजिल है। और उसके लिए मैंने आपसे अभी कहा है, शुरू में ही कहा है, निश्चयात्मक विश्वास और अभावों की पूर्ति। निश्चयात्मक विश्वास, बेटा अंदर से देखो, सब ऐसे काम नहीं चलेगा, अंदर से देखिए। मैंने कहा है निश्चयात्मक विश्वास। साधना करिए इसी की। इसी की साधना करो, एकाग्र हो, अंदर से एकाग्र हो जाइए। अपना मूल्यांकन करिए, अपना अवलोकन करिए, अंदर अंदर अपनी वास्तविक स्थिति को देखिए। निश्चयात्मक विश्वास देखिए। ध्यान मुद्रा, आत्मविश्लेषण। अब दो चीज पाएंगे, ये मैं हूं और ये मैं हो जाऊं। निर्माण, इसी को मंजिल कहा है। ढूंढिए अभाव क्या है मेरे पास, और ये भी ढूंढिए पूर्ति कैसे होगी। आत्मा बोले, मन ना बोले। क्या अभाव मेरे पास है? अंदर से देखो, मुझे क्या कमी है, मेरी क्या आवश्यकता है। दोबारा बोल रहा हूं, मेरे पास किस चीज की कमी है। इन वस्तुओं को मैं कैसे कमाऊं? फिर सोचिए, ध्यान करिए, क्या इन वस्तुओं को पाकर के मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, और तो मांग नहीं करूंगा। यही ब्रह्म विद्या है। जानो, देखो, परखो, पहचानो। जीवन की गूढ़ गुत्थियों पर तात्विक प्रकाश। जीवन की गूढ़ गुत्थियों पर तात्विक प्रकाश। ओतप्रोत स्पष्ट दिखाई दे।
अपना मूल्यांकन बिल्कुल स्पष्ट। उन्नति का क्रम निरंतर जारी। भूख ईश्वर की, आत्मा की। सदचिंतन से सत्कर्म, आत्मीय कर्म। अपूर्णता को पूर्णता में बदलना, अभाव को भाव में बदलना। ईश्वर के समान उन्नत। अपनी तुलना अपनी आत्मा से करें, आत्मा को ही देखें। संसार में भटकाव है, यात्रा में गति है, रुकावट नहीं है। रुकना ही मरना है। इसको जीवन नहीं कहते, गति करना ही जीवन है। अधिक के लिए हाय हाय ना करें, प्रयत्न से प्राप्त करें। जो उपलब्ध हो उतने पर ही संतोष करें। अनात्मवादी विचारधारा को पैदा ना होने दें। ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है वो। प्राकृतिक नियमों के विपरीत है वो। भोजन करके मनुष्य संतुष्ट होता है। अंदर से देखना, भोजन करके मनुष्य संतुष्ट होता है तो भूख पूर्ण हो जाती है, फिर अभाव नहीं रहता। परंतु भोजन करने के बाद भी इच्छा रहती है। मीठा, मिठाई, फल, कोई ऐसी चीज खाने की, तो वो भूख की पूर्णता नहीं है। कोई अभाव नहीं। जितने अभाव दिखते हैं उनकी कर्म से पूर्ति, निरंतर गति, भविष्य का ध्यान,
वर्तमान का नहीं, भविष्य का ध्यान। जो करें भविष्य को ध्यान में रख करके करें, वर्तमान को नहीं, यहीं छोड़ दें। आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान, भाव, सांसारिक इच्छाएं नहीं। अंदर ही अंदर, मैंने कहा अभी, प्रकृति में बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, पर हमें पता नहीं। हमें भोजन करने का तो पता है, परंतु किस तरह पचता है हमें नहीं पता। प्रकृति अपना काम अपने आप करती है। भविष्य को ध्यान में रख करके आगे चलिए। गति, अभावों से भाव की तरफ गति, आकांक्षा के द्वारा आत्मा की पूर्ति। बड़ी गहराई से करते रहें। आत्म गुण को जगाना है। अभावों को मिटाना है। आत्मीय भाव, एक पक्ष को ना देखें, जीवन के शरीर वाले पक्ष को ना देखें। दोनों पक्ष को देखोगे तो न्याय करोगे। जीवन के दोनों पक्षों को देखोगे तो न्याय करोगे। आत्मा की पूर्ति, आत्मभाव, आत्मा की पूर्ति। नाक से निरंतर सांस को खींच रहे हो, क्रम को देखिए, उसको ऑक्सीजन दे रहे हो, कार्बन को बाहर निकाल रहे हो। निरंतर ये गति चल रही है। नवीनता की पूर्ति, गंदगी को बाहर। सांस से संबंध काट करके जिंदा नहीं रहा जा सकता। संसार की वस्तुओं को पाकर के जीवन को नहीं जिया जा सकता। केवल साधन वैभव के रूप में जुड़ते जाएंगे।
गति जीवन को दें। शरीर को देंगे तो लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष सब जगेगा, भोग विलास सब जगेगा। जीवन को गति, ब्रह्म विद्या के द्वारा आकांक्षा का जागरण। आकांक्षा भी एक इच्छा ही है बांटने के लिए, मन की इच्छा और हृदय की आकांक्षा, ईश्वर की भूख। जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़िए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए और मुख पर फिराइए। आकांक्षा आपको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। ईश्वरीय भूख, ईश्वरीय इच्छा, उससे अपनी चेतना को जोड़ना, जीवन की गति। निरंतर इच्छा जिस तरह से चेतना पर काम करती है, अब स्थिति को पलटना है। निरंतर आकांक्षा यानी कि ईश्वरीय इच्छा हमारी चेतना पर काम करे। राम झरोके बैठी कर सबको मुजरा देय, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको देय। इस बात को ध्यान में रख करके अपने जीवन को जीना। शरीर यात्रा नहीं, जीवन यात्रा। आज की बात समाप्त।